नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना बिहार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आम आदमी पार्टी के कुर्था विधानसभा प्रत्याशी उमा शंकर शरण ने रविवार को कहा कि अगर उन्हें क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो वो इसका सर्वांगीण विकास करेंगे। उन्होंने ये बात अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि वे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के विकास मॉडल की तर्ज पर कुर्था में भी विकास की गंगा बहाएंगे। उमा शंकर शरण ने वादा किया कि निर्वाचित होने के बाद वो कुर्था विधानसभा के तीनों प्रखंडों में सप्ताह में एक दिन जनता दरबार लगाएंगे ताकि लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि कुर्था के लोग लंबे समय से एक क्षेत्रीय प्रत्याशी की मांग कर रहे थे। चूंकि वो इसी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, इसीलिए अधूरे पड़े विकास कार्यों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के गजेंद्र यादव और उत्तम कुमार सहित कई नेता उपस्थित रहे। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज बिहार की एक महत्वपूर्ण बैठक पटना स्थित महाज कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता महाज के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नसीम अनवर ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन की गतिविधियों को तेजी से बढ़ाना था। इस दौरान कई प्रस्ताव भी पारित किए गए और यह संकल्प लिया गया कि पसमानदा मुस्लिम महाज को पूरे बिहार में मजबूत किया जाएगा ताकि समाज के अधिकारों और न्याय की लड़ाई को और प्रभावी ढंग से लड़ा जा सके। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नसीम अनवर और प्रधान महासचिव तौकीर अहमद ने इस बैठक के बारे में जानकारी दी। पटना से अविनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम तौकीर अहमद अंसारी, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज प्रधान महासचिव बिहार हूँ। मैं उसी पद पे हूँ। अच्छा, आपने जो पार्टी अभी रजिस्टर करवाई है तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी चुनाव लड़ रही है? नहीं, आपको मैं पहले क्लियर कर दूँ, ये पार्टी नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये हमारी सामाजिक संस्था है जो हम लोग बिहार क्या पूरे हिंदुस्तान के दबे कुचले जो जमात है पसमानदा समाज का, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसकी भागीदारी की सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, शिक्षा के तौर पे और राजनीतिक तौर पे जो वंचित है, जो ये समाज बरसों से वंचित रहा है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है तो एकदम सही बोल रहे हैं आप कि हम लोगों की मांग रहेगी सारी पार्टियों से कि हमारे समाज को भागीदारी, उसके हिस्सेदारी दे, उसके जनसंख्या के आधार पे। हम लोग अपना बैठक में निर्णय ले रहे हैं कि हर पार्टी से ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज को एक जगह दे। इसकी लड़ाई हम लोग की चल रही है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज में गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़े लोग हैं। उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, अंसारी हैं, मंसूरी हैं, सिद्दीकी हैं, भाट है, पवारी है, डफाली है। सारे लोग हम लोग के साथ हैं। इस सारे लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं। गांव-गांव जा कर के, घर घर, डोर टू डोर जा कर के हम लोग जागरूक कर रहे हैं। जितने भी 27 जो हम लोग का है, इसमें जो पिछड़ा जात है, जिसको सरकार नहीं लेती है, वोट तो ले लेती है मगर उसको कहीं अच्छा जगह नहीं देती है, कोई बड़े पोस्ट पर नहीं लेती है, इसका हम लोग लड़ाई है। और हम लोग का ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज जो है। मेरा नाम तौकीर अहमद अंसारी, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज प्रधान महासचिव बिहार हूँ। मैं उसी पद पे हूँ। अच्छा, आपने जो पार्टी अभी रजिस्टर करवाई है तो क्या आगामी विधानसभा। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कुर्था विधानसभा क्षेत्र के शहीद स्थल पर बहुजन समाज पार्टी द्वारा सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान बारिश के बावजूद भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अशोक कुमार ने की और मुख्य अतिथि के रूप में बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम उपस्थित रहे। गौतम ने कहा कि बसपा शहीद जगदेव प्रसाद के अधूरे सपने को पूरा करेगी। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर गरीबों, किसानों, मजदूरों और युवाओं के साथ छल करने का आरोप लगाया। जिला परिषद सदस्य बसपा के विधानसभा प्रभारी रंजन कुमार यादव ने कहा कि कुर्था का विकास इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यहां अपना कोई बेटा विधायक नहीं बन पाया। उन्होंने 1990 में मुद्रिका बाबू के विधायक बनने का उदाहरण दिया, जब वंशी और रतनी प्रखंडों की स्थापना हुई और कुर्था व करपी में अस्पताल बने। सभा में केंद्रीय प्रभारी एडवोकेट सुरेश राव, प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो और कई अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। बेतिया के नौतन प्रखंड स्थित मंगलपुर बाजार में हर साल की तरह इस बार भी बारिश के पानी का जमाव हो गया है, जिससे सब्जी विक्रेता और स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं।
सब्जी विक्रेताओं ने दुख जताते हुए कहा कि हर साल बरसात में पानी लगने से उनकी सब्जियां सड़ने और गलने लगती हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान होता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बाजार कई सालों से इसी समस्या से जूझ रहा है। उन्होंने बताया इस बारे में स्थानीय विधायक नारायण प्रसाद को भी कई बार अवगत कराया गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। बेतिया से इंद्रमणि कुमार दुबे की रिपोर्ट। पानी लगा हुआ है और चमचा लोग के नाम पर हम लोग वोट दे देते हैं। यहाँ का विधायक भी ऐसा ही है कि बाजार पर किसी का नजर नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार श्रीवास्तव। हमने का मंगलपुर बाजार में बारिश से पानी इतना भइल बा जो हमने का सब्जी दहा गइल बा। कोई व्यापारी हमने के रखे पूरा सब्जी लेगा। ए बड़ा नारायण साहब मदन जायसवाल कहाँ बालो? संजय जायसवाल वोट खाती आई लो तो कोई लो हई कर दे भाव कर दे केउनवर पानी है बड़ा लागल बा देखल जाओ। बढ़ते अगली खबर की ओर आपको बता दें, देश भर की तरह लखीसराय में भी जीवित पुत्र का व्रत बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। व्रत रखने वाली महिलाएं आज शहर के पुरानी बाजार स्थित महावीर स्थान घाट पर स्नान कर रहे अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए पूजा अर्चना कर रही हैं। पुजारी कैलाशनाथ पांडे ने इस व्रत के महत्व के बारे में बताया कि राजा जीमुत वाहन ने भगवान गरुड़ को प्रसन्न कर यह वरदान प्राप्त किया था कि अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जो भी महिला निर्जला व्रत रखेगी उसके बच्चे की आयु बढ़ेगी। तभी से यह परंपरा लगातार चली आ रही है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज जीवित पुत्रिका व्रत का दिन है, जो सभी स्त्रियां के द्वारा की जाती है। अपने दीर्घायु पुत्र की कामना के लिए यह जीवित पुत्रिका व्रत सभी नारियों के लिए अति उत्तम व्रत बतलाया गया। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार सर्वप्रथम यह राजा जीमुत वाहन के द्वारा और दीर्घायु बालक को बचाने के उद्देश्य से जब यह पूजन किया गया, उस समय से सभी नारियां जीवित पुत्रिका व्रत को करते आ रही हैं। लखीसराय जिले के वीरूपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा घटित हुआ, जहां सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में डूबने से एक स्वास्थ्य कर्मी की मृत्यु हो गई। यह घटना वीरूपुर थाना क्षेत्र के तुर्केजनी गांव में भीमसेन बाबा स्थान के पास घटित हुई। मृतक की पहचान तुर्केजनी गांव के वार्ड संख्या 7 निवासी संजय महतो के रूप में हुई है। कहा जा रहा है कि संजय सुबह शौच के लिए गए थे, तभी उनका पैर फिसल गया और वो सड़क किनारे भरे पानी के एक गहरे गड्ढे में गिर गए। गहरे पानी के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर वीरूपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक के परिजन मनोज कुमार ने इस घटना की पुष्टि भी की है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। परबत्ता थाना क्षेत्र के करना गांव में बदमाशों ने घर में घुसकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 30 वर्षीय सुनील कुमार पुत्र कपूरी सिंह के रूप में हुई है, जो पेशे से ड्राइवर थे। जानकारी के अनुसार सुनील अपने घर में अकेला सो रहा था, तभी अपराधी खिड़की के रास्ते घर में दाखिल हुए और उन्हें 3 गोलियां मार दी। सुनील की मौके पर ही मृत्यु हो गई। जब लोगों ने खिड़की से झांक कर देखा तो सुनील का शव खून से लथपथ पड़ा था। घटना की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। स्थानीय पुलिस, जिसमें परबत्ता थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार भी शामिल थे, घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने 2 जिंदा कारतूस बरामद किए और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल खगड़िया भेज दिया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि सुनील कुमार का अपने ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा था। पुलिस ने बताया कि जांच के बाद दोषियों की जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। हम पानी देते थे दीवार में, इसी घर बना रहे थे ना इसी के मोटर से, तो हम 9:30 बजा न तो हम आए न तो सोचे कि पानी देना था। हमें जगो आए, हम बोले कि खोलो न कैमरा से, मैं पानी देवे मोटर से थोड़ा सा, तो जगबे नहीं किया तो देखे तो ही मारा पड़ा था। खिड़की देखे, खिड़की से देखे खिड़की था खुले। खिड़की खुल रही थी। क्या लगता है इससे पहले किसी से विवाद भी हुई था? यहाँ किसी से नहीं हुआ है। किससे विवाद चल रहा था? यहाँ किसी से नहीं विवाद हुआ है। तो पहले किससे विवाद चल रहा था? और झगड़ा था, मैं घर दे रही तो 10 गर्दा रोड के, वही में ककरो से नहीं होला झगड़ा। कोई बोल रहे थे पत्नी से भी कुछ विवाद चल रहा था? पत्नी से कैसा विवाद उतना हम नहीं जानते। भागलपुर के मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज में द केयर ऑफ ह्यूमैनिटी नामक संस्था ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में कॉलेज के छात्रों और आम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में करीब 100 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया, जिसे जरूरतमंद मरीजों को दिया जाएगा।
आपको बता दें, आयोजनकर्ताओं में संस्था के सदस्य मोहम्मद जीशान, अकबर टाइगर खान, तकी अहमद जावेद शामिल रहे। संस्था के उपाध्यक्ष मोहम्मद जीशान ने कहा कि ऐसे शिविर लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं और जीवन बचाने में भी मदद करते हैं। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। हमारा ये कार्यक्रम था ईद मिलादुन्नबी के मौके पर द केयर ऑफ ह्यूमैनिटी ब्लड डोनेशन कैंप रक्तदान जागरूकता अभियान के तहत, क्योंकि ये अभियान हम लोग पूरे शहर में चला रहे हैं और तमाम गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम घूम के ये बता रहे हैं कि रक्तदान करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, देने से क्या होता है, नहीं देने से क्या होता है और रक्त की क्या आवश्यकता है, कहाँ आवश्यकता है। इसलिए हम लोग ये अभियान अभी से स्टार्ट, ये हमारा तीसरा साल था और ये हम लोग हर एक मोहल्ले में जाके सबको जागरूक कर रहे हैं कि आप सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए। हमारा ये कार्यक्रम था ईद मिलादुन्नबी के मौके पर। भाकपा के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य आज बेतिया पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी विधानसभा चुनाव और अन्य मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में 45 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जिससे इंडिया गठबंधन को भी मजबूती मिलेगी। भट्टाचार्य ने कहा कि इंडिया गठबंधन पुरानी पेंशन योजना लागू करने और बिहार में आउटसोर्सिंग को पूरी तरह से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। एपवा की महासचिव मीना तिवारी ने नीतीश सरकार के महिला सशक्तिकरण को सिर्फ दिखावा बताया और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे को खोखला बताया। उन्होंने नीतीश कुमार की महिला रोजगार योजना को चुनाव से पहले महिलाओं को धोखा देने की एक कोशिश बताया। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और नौजवानों के पास कोई लोकतंत्र नहीं है अपनी बात उठाने की, तो क्या बिहार सरकार बिहार के नौजवानों को भी नेपाल के रास्ते पर धकेल देना चाहती है कि नेपाल की तरह नौजवान उस तरह से अगर सड़क पे आए तभी उनकी बात सुनी जाएगी? तो बिहार में लोकतंत्र है, हिंदुस्तान में अभी भी लोकतंत्र है। तो इन नौजवानों को तत्काल जो बर्खास्त किया गया बर्खास्तगी वापस हो और उनसे सरकार बात करे, उनकी मांगों का हल करे। दूसरा, आज ही पटना में, दरअसल वहाँ भी हमें जाना था लेकिन यहाँ पहले से कार्यक्रम तय था, इसलिए हम चंपारण आ गए। पेंशन संघर्ष महारैली, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जितने तरह के सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि 15 सितंबर को प्रस्तावित पीर-पैंती थर्मल पावर प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम की प्रशासनिक तैयारियां तेजी से चल रही हैं। रविवार को भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने पीर-पैंती पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें, डीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 सितंबर को पूर्णिया से ऑनलाइन माध्यम से इस प्लांट का शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास समारोह में अडानी ग्रुप के अधिकारी, बिहार सरकार के मंत्री, स्थानीय सांसद, विधायक और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल पर और यातायात व्यवस्था को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। भागलपुर से सौरभ दुबे की रिपोर्ट। देखिए, इस तरह का इन्वेस्टमेंट अब तक नहीं हुआ है। 29,000 करोड़ की लागत से 2400 मेगावाट का प्लांट 3 साल में बन करके तैयार होना है। 800 मेगावाट की 3 यूनिट लगनी है। यहाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 20,000 लोग कुशल श्रमिक यहाँ काम करेंगे और जब प्लांट का निर्माण कार्य पूरा होगा तो 3,500 परमानेंट एम्प्लॉय लगभग यहाँ काम करेंगे इस प्लांट के संचालन में। इस क्षेत्र के लिए यह बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसके लगने से यहाँ औद्योगिक क्रांति आएगी, इस क्षेत्र का विकास होगा। और आपको बता दें कि यह प्लांट रेलवे स्टेशन से आधा किलोमीटर की दूरी पर है, गंगा नदी यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और प्लांट से 3 से 4 किलोमीटर के पेरीफेरी में 4 कोल ब्लॉक है जिसमें कोयले का उत्खनन होना है। तो ये क्षेत्र आने वाले समय में औद्योगिक हब के रूप में विकसित होगा, रोजगार का बड़ा सृजन होगा, एक अलग और बहुत बड़े रूप में विकास होगा। तो ये यहाँ के आम लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात और बहुत बड़ी खुशखबरी रहेंगे सर यहाँ मंच पर। अभी आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि करीब 29,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगा। और जो भी एजेंसी भी चिन्हित की गई है, बहुत बड़ी एजेंसी है जो व्यापक अनुभव है कार्य करने का और ससमय इस कार्य को पूरा कराया जाएगा। यानी 3 वर्षों के अंदर इस कार्य को पूरा कराया जाएगा, तो बहुत बड़ी सौगात होगी। सपना सिर्फ पीर-पैंती का पूरा होगा, भागलपुर का या ईस्टर्न इंडिया? पूरे ईस्टर्न इंडिया का सपना पूरा होगा। और आपको बता दें, ये बिहार के लिए तो सबसे बड़ा आज तक का एक जगह पे सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है और पूरे बिहार का ही नहीं, पूरे ईस्टर्न इंडिया का
सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो एक स्थल पे हो, ये वही सौगात है। भागलपुर के पीरपैंती में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। पीरपैंती में जो 2400 मेगावाट बिजली है, मेगा पावर प्लांट अडानी ग्रुप का, कल उसका उद्घाटन होना है। इस उद्घाटन से कहीं न कहीं इस इलाके में जो बेरोजगारी है, जो पलायन की लगातार समस्या हो रही है, उससे आम लोगों को निजात मिलेगी। इतना ही नहीं, जो मेगा थर्मल पावर जो प्लांट शुरू होने जा रहा है, उससे भी बहुत सारे रोजगार के अवसर और विकास की रूपरेखा कहीं न कहीं बिहार में दिखेगी। बिहार में ऐसा माना जा रहा है कि ये बिहार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो अब तक की लागत, जो सबसे बड़ी लागत 29,000 करोड़ की लागत से ये पूरा किया जा रहा है। देखना होगा कि इसकी विकसित रूपरेखा को लेकर जो यहाँ की जनता है, जो सरकार है, वो और कितना बेहतर प्रयास करती है, जिससे ये इलाका पूरी तरह से मुख्य धारा में जुड़ सके और लोगों को राहत मिल सके। आलोक वर्मा, सौरभ दुबे के साथ न्यूज़ 21 पीरपैंती। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि बिहार डांस दिल से संस्था द्वारा आयोजित एक दिवसीय नृत्य कार्यशाला में डांस प्लस सीजन 4 के फाइनलिस्ट और प्रसिद्ध कोरियोग्राफर ऋषभ शर्मा ने 50 छात्र छात्राओं को नृत्य के कई अहम गुर सिखाए। संस्था के अध्यक्ष वर्मा प्रसाद ने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य बच्चों को नृत्य की विभिन्न विधाओं का ज्ञान देना था। संस्था के निदेशक और प्रशिक्षक विश्वजीत कुमार ने बताया कि 2 पारियों में ऋषभ ने छात्रों को प्रशिक्षण दिया। नरकटियागंज से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।